अभी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि भाई अगर मस्जिद पे अगर हाथ भी लगा दोगे तो आंच भी अगर लगा दोगे तो हम लोग पूरा देश का मुस्लिम सड़क पे आ जाएगा और तुम लोग को तोड़ने का काम करेगा। तो भाई अगर मस्जिद अवैध हुआ ना तो हाथ तो लगाने का छोड़ो, मुंह के भी आएंगे। जैकेट देख रहे किसका पहने हुआ है, तो आप समझ जाइए। पर एक समुदाय से आहत हो जाता है, फिर आप ऐसे शब्दों का समुदाय की माँ की बहन करिए ना, क्या आप उसका टेंशन ले रहे हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर में मंदिर तोड़ा जाता है, प्रॉपर मंदिर हटाया जाता है, पूरा शिवलिंग हनुमान जी का मूर्ति हटाया जाता है। कहाँ कोई हिंदू जाता है बताइए। कानून से तो हम लोग को डर है ना सर, क्योंकि हम लोग कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। अब जो व्यक्ति सरिया मानता है वो लोग के पिछवाड़े में सरिया डालिए। आपके ऊपर सर पे टोपी नहीं है, आपके हाथ में कलावा देख लेंगे। उनको पता है अगर आपको 4 थापी दे देंगे वो तो आप उनको मारिएगा नहीं, क्योंकि आप कानून को मानते हैं। अगर आप टोपी पहन लीजिए, आपको कोई पुलिस वाला यहाँ से कैमरा नहीं हटवाएगा। मेवात में हम खुद झेले हुए हैं। वहाँ आप जाइए, पेट्रोल बम, एसिड और पत्थर, छोटा मोटा सड़क वाला पत्थर नहीं, जो पत्थर रेल के पटरी पे लगता है ना वो पत्थर मारा जाता है, नोकीला वाला। है मकान मालिक इस देश का हिंदू है, सनातनी है। और ये लोग जितने भी कायर कौम है ना, सारे के सारे रेंटर है हमारे देश में। अगर कानून ऑर्डर देता है राम मंदिर का कि राम मंदिर को तोड़ दिया जाए, तब कानून इनके लिए सर्वोपरि। अगर कानून बोल दे कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए तो कानून इनके लिए गलत है। दिल्ली के अंदर जब तुर्कमान गेट के पास मुस्लिम इलाके में एक बुलडोजर एक्शन लिया जाता है तो बड़ा तबका बाहर निकल कर आता है और कहता है कि जो कुछ भी रेखा सरकार के अंदर हो रहा है कहीं ना कहीं निंदनीय है। वो तो छोड़िए, वहाँ पर पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी को डिफेंड तक किया जाता है ये कहकर कि नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। तमाम विषयों पर राय लेंगे। कैसे देखते हैं बुलडोजर एक्शन होता है, पथराव किया जाता है प्रशासन के ऊपर और कई लोग निकल कर आते हैं और कहते हैं कि नबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो ऐसा कार्य देखने को मिलेगा और बराबर देखने को मिलेगा। देखिए, पहली बात तो पत्रकार महोदय आपको एक बात बता दे, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि भाई अगर मस्जिद पे अगर हाथ भी लगा दोगे तो आंच भी अगर लगा दोगे तो हम लोग पूरा देश का मुस्लिम सड़क पे आ जाएगा और तुम लोग को तोड़ने का काम करेगा। तो भाई अगर मस्जिद अवैध हुआ ना तो हाथ तो लगाने का छोड़ो, मुंह के भी आएंगे और कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मुंह के आएंगे पत्रकार महोदय, इतना पावर रखते हैं। जैकेट देख रहे किसका पहने हुआ है, तो आप समझ जाइए। पर एक समुदाय से आहत हो जाता है, फिर आप ऐसे शब्दों का समुदाय की माँ की बहन करिए ना, क्या आप उसका टेंशन ले रहे हैं। ये समुदाय का थोड़ी देश है, ये धार्मिक लोगों का देश है। और धार्मिक लोग कौन है यहाँ पे जो सनातन की बात कर रहे हैं। अभी तुर्कमान गेट पे मस्जिद पहली बात तो तोड़ा नहीं गया, तोड़ा वो गया जो इलीगल कुछ साइड में जमीन था। इसको अब्बा क्या उड़ा दिया कि भाई मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है। पूरे मुस्लिम एकत्रित हो गए। हमारे दिल्ली एनसीआर में मंदिर तोड़ा जाता है, प्रॉपर मंदिर हटाया जाता है, पूरा शिवलिंग हनुमान जी का मूर्ति हटाया जाता है। कहाँ कोई हिंदू जाता है बताइए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कानून की तरफ से ऑर्डर आया है तो कानून सर्वोपरि है। अगर अमित शाह जी ऑर्डर दिए तो गृह मंत्री हमारे कुछ सोच समझ के दिए होंगे, कहीं ना कहीं इलीगल होगा तभी दिए होंगे। तो हम लोग कुछ प्रतिकार नहीं करते। हम वही शख्स जो भजनपुरा में लठ खा के पुलिस से और आंसू गैस छोड़ रहा था मेरे पीछे, तो हम भाग रहे थे, मंदिर ना बचा पाए। क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई कानून है मेरे से पीछे, तो कानून से तो हम लोग को डर है ना सर, क्योंकि हम लोग कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। अब जो व्यक्ति सरिया मानता है वो लोग के पिछवाड़े में सरिया डालिए। हमारा देश का प्रशासन इतना मजबूत है कि अभी इतना कमजोर है कि अभी आप यहाँ माइक चला रहे हैं ना, अभी 4 पुलिस वाले आएंगे, आपको बोलेंगे कैमरा बंद करो, क्योंकि आपके टोपी, आपके ऊपर सर पे टोपी नहीं है, आपके हाथ में कलावा देख लेंगे। उनको पता है अगर आपको 4 थापी दे देंगे वो तो आप उनको मारिएगा नहीं, क्योंकि आप कानून को मानते हैं। अगर आप टोपी पहन लीजिए, आपको कोई पुलिस वाला यहाँ से कैमरा नहीं हटवाएगा। आप पत्थर ही मार दीजिएगा तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो प्रशासन दोहरा राजनीति कर रहा है देश में। इसी को पथराव जो हुआ वहाँ पर प्रायोजित तरीके से हुआ, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि इतने सारे पत्थर इकट्ठे कैसे हो जाते हैं एक जगह पर। जब हर बार पथराव होता है वही समाज निकल कर आता है और पत्थर मारता है और लोग कह देते हैं कि बाहरी लोग थे, वहाँ के कोई इलाके के कोई लोग नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, अगर सिर्फ तुर्कमान गेट पे होता ना तो हो सकता था कि कहीं ना कहीं कोई आरएसएस बजरंग दल वाले जाके कर दिए हो, मान सकते थे हम कुछ हद तक के लिए, ठीक है। लेकिन मेवात में हम खुद झेले हुए हैं। वहाँ आप जाइए, पेट्रोल बम, एसिड और पत्थर, छोटा मोटा सड़क वाला पत्थर नहीं, जो पत्थर रेल के पटरी पे लगता है ना वो पत्थर मारा जाता है, नोकीला वाला। तो ये पत्थर कहाँ से आ रहा है तुम लोग के घर में? देश की जनता को। उसके बाद यहाँ पे मेवात अब चल रही है, बिहार चल रही है, बंगाल चल रही है, जहाँ भी जाइए इन लोग के हर एक घर के बाहर जो है, हर एक घर के छत पे पेट्रोल बम, पत्थर और एसिड सब रखे रहते हैं। पूरा प्री प्लान्ड है। ये लोग पूरी तैयारी से कि अगर मेरे धर्म के ऊपर बात आएगा, मेरे मजहब के ऊपर बात आएगा तो हम लोग मारेंगे। ये लोग ना प्रशासन देख रहे हैं। हल्द्वानी का मैटर देख लीजिए। हल्द्वानी में जब रेलवे का जमीन हटाया जा रहा था वो तो इलीगल था, जब वो हटाया जा रहा था ये लोग प्रशासन तक को मारे। प्रशासन से इन लोग का पेट नहीं भरा तो जाके वहाँ एएनआई के पत्रकार थे उनको मारने का काम किए। उसके सीआरपीएफ के जवान को मारे। तो ये लोग किराएदार है। एक बात बताइए, हमको ये दिख रहा है, ये जो है ये हम नहीं तोड़ेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं। हमको पता है कहीं ना कहीं संपत्ति मेरा है, हम इसको तोड़ नहीं सकते, सरकारी संपत्ति है। लेकिन वो लोग तो किराएदार हैं, वो लोग किराएदार है ना, वो चाहेंगे कि नल खराब कर दे, शीशा फोड़ दे अपने मकान का, मकान मालिक को चोट पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं से ये साबित होता है मकान मालिक इस देश का हिंदू है, सनातनी है। और ये लोग जितने भी कायर कौम है ना, सारे के सारे रेंटर है हमारे देश में। तो सारे के सारे रेंटर को पहले इस देश से भगाना चाहिए। क्योंकि अगर होता है कि भाई कोई
मस्जिद तोड़ा जा रहा है तो थोड़ा दंगा भड़क जाए तो अलग बात है, तो भी क्यों भड़केगा भाई? अगर कानून ऑर्डर देता है राम मंदिर का कि राम मंदिर को तोड़ दिया जाए तब कानून इनके लिए सर्वोपरि। अगर कानून बोल दे कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए तो कानून इनके लिए गलत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।